कि लड़कियों में कंपटीशन होता है, टांग खींचती हैं, आपको डिग्रेड करती हैं। कोई ऐसा आफरीन परी के साथ मामला पेश आया? सब चीज़ें साथ होती हैं। जब हम स्टार्ट में आते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, बहुत सारे लोगों ने तंग भी किया, टांग भी खींची। जो लड़कियां इस टाइम सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ये वल्गैरिटी करती हैं, इसका आने वाला फ्यूचर आप क्या देखती हैं? अभी थिएटर बहुत अच्छा सर्वाइव कर रहा है। तो डिपेंड करता है कि आपके पास डायरेक्टर कैसा है, तो हमें जो डायरेक्टर गाइड करेगा हमने वही करना है। लड़कियां अब आ रही हैं, वो आती तो रिक्शे पे हैं और जाती प्राडो पे हैं, ये कैसे होता है? देखें, जो बोएंगे वो काटेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं HKG एंटरटेनमेंट। मैं हूं आपका होस्ट हमजा खान गुलरवी। नाज़रीन, आज मैं जिस एक्ट्रेस की बात करने जा रहा हूं किसी तारफ के मुताबिक नहीं। फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो नंबर 1, थिएटर इंडस्ट्री की बात की जाए तो नंबर 1। बहुत सी फिल्में की, बहुत से इन्होंने जो है ड्रामे किए और बैंक में जॉब भी करती रही। और इनसे पूछते हैं कि बैंक से थिएटर का सफर कैसा रहा। मेरे साथ मौजूद है आफरीन परी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इतने कीमती टाइम से थोड़ा सा टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच। और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे व्यूवर्स तक हमारी जो बातें वो जानना चाहते हैं वो आपके प्रॉपर थ्रू चैनल पहुँचती हैं। पहले तो क्वेश्चन था कि आपका नाम से शुरू करते हैं कि जो नाम है वो आफरीन परी जी जो है ये थिएटर का है या रियल में भी आपको ये घरेलू नाम या जो है वो कैसे? नहीं, आफरीन परी मेरा थिएटर का नेम है, जो रियल नेम है वो आफरीन परी नहीं है। रियल नेम क्या है आपका? रियल नेम मेरा फातिमा। फातिमा। जी। अच्छा, आपने 2007 से अपने करियर का आगाज शुरू किया बिल्कुल। और बैंक में काम करने वाली लड़की थिएटर में कैसे आई? बस कोइंसिडेंस समझ लें, मुझे कोई शौक भी नहीं था। बस मेरी एक फ्रेंड थी ऑलरेडी थिएटर लाइन में, तो वो जाती थी अपनी प्रैक्टिस के लिए, डांस प्रैक्टिस के लिए, तो मैं साथ चली जाती थी। ब्रेक होती थी हमें 2 आवर्स की। तो जब मैं वहाँ पर गई तो मुझे वहाँ पर ऑफर होगी ड्रामे की, और मुझे कुछ सेंस भी नहीं थी कि ड्रामा होता क्या है, स्टेज ड्रामा क्या है और कैसे करेंगे। बहरहाल जब ऑफर हुई तो मैंने इन शॉर्ट कि अपनी फैमिली से मशवरा किया। उन्होंने कहा कि मुझे तो इस चीज़ का नहीं पता, आप बेहतर समझती हो, अगर आपको लगता है कि आपको करना चाहिए तो आप देख लें। फिर मैंने इसे स्टार्ट किया और फिर मैं जॉब को कंटिन्यू नहीं रख सकी, क्योंकि पब्लिक ने यहाँ इतनी मोहब्बत दी कि मुझे वापस जाने का मौका ही नहीं मिला। 2007 से 2023 10-12 साल का सफर बनता है। एटलीस्ट 15 to 16 years। 16 इयर्स। Yep। इसमें आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और किन किन कंपटीशन से आप गुजरी? बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स के साथ देखें, कोई भी फील्ड हो उसमें आपको हर्डल्स तो आती हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें फेस भी करनी पड़ती हैं। और मेरा ख्याल है जिस चीज़ में आपको मुश्किल और वो ना पेश आए तो मेरा ख्याल मज़ा भी नहीं आता। आपको जिस चीज़ में मेहनत करनी पड़ती है उसका फल भी मिलता है और आपको उस चीज़ पे एक मुकाम भी मिलता है। तो ईज़िली तो कोई भी चीज़ हासिल नहीं होती, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। तो मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी और मेहनत करनी पड़ी और यहाँ तक पहुँचना पड़ा। लेकिन 2007 से लेकर 2023 तक का सफ़र जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग रहा। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे और बहुत सारी मज़े की चीज़ें भी रही, बहुत सारी मुश्किल चीज़ें भी रही, लेकिन मेरे लिए मेरी लाइफ का बेहतरीन हिस्सा है। वो ऐसा कौन सा परफॉर्म था जो आफरीन परी हिट हो गई और आज यहाँ पे? कोई स्पेसिफिकली एक नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि मैंने धमाल से स्टार्ट किया था तो लोगों को मेरी धमाल जो है वो बहुत पसंद आई। मेरा नाम भी उसी चीज़ से बना और मेरे ख्याल में कोई धमाल ऐसी नहीं है जो मैंने ना की हो। स्टार्ट में मैंने जितनी भी ऐसे परफॉर्म किए, जैसे कि खेती बोड़ी में तबीबा एक बहुत बेहतरीन कलाम है, परफॉर्मेंस को मैंने किया तो पब्लिक ने बहुत लाइक किया और बहुत अप्रिशिएट किया और मेरी वो वाली जो परफॉर्मेंस है वो बहुत हिट हुई। आपने थिएटर में मुख्तलिफ एक्टर्स के साथ जो है वो प्ले किया। जी। आपको आपका आइडियल कौन सा लगा, कैसा लगा और कौन है आपका आइडियल? अच्छा, सबसे पहली बात ये कि मेरे नज़दीक सीखने का अमल जहाँ से भी हो, लाइक आपको किसी से भी कुछ भी सीखने को मिलेगा तो वो आपका आइडियल ही होता है, मेरा ख्याल है। स्पेसिफिकली आप एक नहीं कह सकते, क्योंकि हर बंदे में तमाम चीज़ें नहीं होती, कोई भी शख्स मुकम्मल नहीं होता। किसी में कुछ चीज़ अच्छी होती है, किसी में कुछ चीज़। और मेरे लिए मेरे वो तमाम आइडियल हैं जिनसे मैंने छोटी छोटी चीज़ें पिक की हैं। मैडम नरगिस हैं और कोमल नाज हैं और ज़ुमुर दापा है, अल्लाह पाक ने जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। हमारे जितने भी सीनियर्स हैं उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। नासिर चिनोटी साहब हैं, इफ्तिखार ठाकुर हैं, कैसर पिया हैं, हमारे गुलफाम हैं, अभी के भी जो लोग हैं। मैं सीनियर जूनियर भी कुछ नहीं, आपको बहुत सारी चीज़ें अपने जूनियर्स से भी सीखने को मिल सकती हैं अगर आप सीखना चाहें तो मेरे लिए वो तमाम आइडियल हैं जिनसे मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखी। और मुझे ये बताएं कि थिएटर इंडस्ट्री में
जैसा कि लड़कियों में कंपटीशन होता है, जी। आपकी सीनियर्स वगैरह वो टांग खींचती हैं, आपको डिग्रेड करती हैं, कोई जी। ऐसा आफरीन परी के साथ मामला पेश आया? बहुत सारी चीज़ें लाइफ में देखिए, सब चीज़ें साथ होती हैं। जो हम स्टार्ट में आते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, चीज़ें फेस भी करनी पड़ती हैं, बहुत सारे लोगों ने डिस्टर्ब भी किया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और अपना काम करते रहे। और मतलब कहते हैं ना कि सर फेंक के लगे रहो लगे रहो लगे रहो, तो एक टाइम आता है कि आपको अपना मुकाम या अपना वो सब कुछ मिल जाता है। तो चीज़ें तो थी, फेस भी की, बहुत सारे लोगों ने तंग भी किया, टांग भी खींची, इवन कि यहाँ तक हो गया कि मैंने एक टाइम पे ये भी सोच लिया कि यार मुझे करना ही नहीं है। और मतलब मैं बाकायदा जाके रोना शुरू हो गई कि नहीं मुझे नहीं करना, ये ऐसा है, यहाँ पर मतलब ये सब कुछ सुनना पड़ता है और ये सारी चीज़ें। मगर फिर सोचा कि नहीं यार, जो स्टेज है ना वो कोई सीनियर जूनियर नहीं देखता, वो कोई दोस्त दुश्मन नहीं देखता। स्टेज एक ऐसी चीज़ है कि वहाँ फैसला हो जाता है। पब्लिक लाइव परफॉर्मेंस देख रही होती है तो उसमें आपका, अगर आप मेहनत करके आएंगे, अच्छा काम करके आएंगे, तो आपको उसका रिस्पॉन्स और उसका फैसला वहीं मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सीनियर्स को इतनी क्लैप नहीं होती, हमारे जूनियर्स को हमसे अच्छी क्लैप हो जाती है। मेरे ख्याल में दिल खोल कर अगर कोई अच्छा काम करे उसे एक्सेप्ट भी करना चाहिए। हम्म। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने जो है वो बैंक में जॉब की, जी। तो बैंक में जॉब करना या ट्यूशन में आना, हाँ जी। इसमें क्या डिफरेंस नजर आया, और क्या अच्छी सैलरी बैंक में नहीं मिलती थी? नहीं, उस टाइम तो नहीं थी। 2007 में जो मेरी सैलरी थी वो बहुत कम थी बनिस्बत इसके कि जब मैंने ड्रामा स्टार्ट किया तो उस वक्त जो मुझे अमाउंट मिली वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा थी। और वो इस तरह था कि मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क था उसमें। तो सैलरी तो वाक़ई ही कम थी, लेकिन ये है कि अच्छी जॉब थी, मैं उसको बुरा नहीं कह सकती। बिकॉज़ जो लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं, चाहे वो बैंक ही है या किसी चीज़ को, तो हम किसी भी शोबे को बुरा नहीं कहते, वो मेरा स्टार्ट था, मैं उसको कभी भूल भी नहीं सकती। मेरे फ्रेंड्स थे वहाँ पर और मेरे कलीग्स थे वहाँ पर, मैं उन्हें आज भी मिस करती हूँ, मैं वो टाइम भी मिस करती हूँ, क्योंकि वो भी एक अलग लाइफ़ थी। जब मैंने कॉलेज के बाद स्टार्ट किया, ऑफ़िस जाना, फिर वो टाइम गुज़ारना और शाम को आना, टाइम पे सो जाना, सुबह-सुबह उठना। अब ऐसा होता है कि हम रात को जागते हैं और सारा दिन सोते हैं, दोपहर में उठते हैं, तो वो एक अलग लाइफ़ थी, एक अलग लाइफ़ है। दुनिया में और भी बहुत से काम होते हैं, बैंक या घरेलू कोई काम, हाँ जी। आप एक्ट्रेस को ही क्यों आपने चूज किया और आपने इसमें काम किया? नहीं, मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ में कह चुकी हूँ कि मैंने इसको चूज़ नहीं किया, इसने मुझे चूज़ किया। मतलब कि जब मैं आई अपनी फ्रेंड के साथ, वो रिहर्सल पर होती थी, तो मुझे अचानक से ऑफ़र हो गया और मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। इवन कि मुझे कोई शौक भी नहीं था, मुझे ये भी नहीं पता था कि क्या है। मैंने सब कुछ इसमें आने के बाद सीखा। कुछ मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स इस तरह के थे कि शायद उस वक़्त मुझे पैसों की ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मैंने इसको प्रेफ़रेंस दी। ये मैं मानती हूँ कि मैंने इसको प्रेफ़रेंस दी बैंक पर। बट ये है कि फिर ये मेरा पैशन बन गया। लोगों ने इतनी मोहब्बत की, इतना प्यार किया कि मैं सोच नहीं सकती थी कि फैंस इतनी मोहब्बत करेंगे, इतना प्यार करेंगे, कुलीग्स इतना प्यार करेंगे, मेरे को-स्टार्स मुझसे इतनी मोहब्बत करेंगे कि वो मुझे अपनी एक फैमिली लगने लगा। और मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मैं एक अलग फ़ील्ड से आई हूँ, बैंक में, और इसमें एक बहुत डिफ़रेंस है। तो खैर मैं यहाँ पे एडजस्ट हूँ। आफरीन परी, जी। ये फातिमा से आफरीन परी का नाम, ये आपको किसने गिफ्ट किया? अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए ख्वाजा परवेज़ साहब। ये भी बड़ा मज़े का एक वाक़या है कि वो ऑफ़िस में बैठे थे महफ़िल थिएटर पे, तो मेरी फ़र्स्ट मुलाकात थी उनसे, तो मैं फर्स्ट ड्रामा कर रही थी। मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मेरे टीचर ने कहा कि आप जानती हैं ये कौन है? तो माशाल्लाह आपको पता है कि वो बहुत बड़ा नाम। तो मैं कॉलेज गोइंग, फिर ऑफ़िस, कभी टीवी की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया, कभी इतना इंटरेस्ट नहीं लिया, ड्रामा की तरफ भी कभी नहीं लिया। लेकिन केबल तो होती थी उस टाइम, नई-नई केबल थी और हर बंदा एक शौक होता था केबल देखने का। तो अम्मी अब्बू से छुप कर भी केबल देख लेनी। तो खैर मेरे फादर की डेथ हो गई थी जब मैंने थिएटर ज्वाइन किया, तो थिएटर ज्वाइन करने से पहले। तो उस टाइम ऑफिस टाइम में थे वो, तो हम लोग कभी कभी छुप के केबल देख लिया करते थे, गाने लगे होने उसमें, मतलब दीदार जी के भी गाने लगे होने और मैडम के भी गाने लगे होने। मैंने अचानक से कहा कि नहीं मैं नहीं जानती। सब ऐसे एक दूसरे को देखना शुरू किया, इतना बड़ा नाम, और उनके फेस पे कह दिया कि मैं नहीं जानती, बिकॉज मैं नहीं जानती थी। तो अचानक से मैंने कहा एक मिनट, मुझे याद आया, ये वही बंदा है ना जो नसीबुलाल की सीढ़ियों में एंड पे आता है, इसमें माइक पकड़ा होता है। सब इतना खिलखिला के हंसे और उन्होंने मुझे कहा आफरीन है तेरे थे। हाँ। और वहाँ से उन्होंने मुझे एक नाम दिया। उन्होंने कहा कि मेघा जी का नाम भी मैंने रखा था, मेघा एक ताला। तो ख्वाजा परवेज़ साहब ने ये नाम रखा था, तो उन्होंने कहा आपका नाम भी मैं रख रहा हूँ, आपका नाम आज से आफरीन होगा। तो मुझे ये नाम ख्वाजा साहब ने दिया।
आफरीन, हाँ जी। ये तो आपको ख्वाजा परवेज साहब ने गिफ्ट किया, तो आफरीन परी। पर ये इस तरह हुआ कि जो आपने देखा है ये इसकी थिएटर की पब्लिसिटीज लगती हैं, तो मेरी जो न्यूज़पेपर पे पब्लिसिटी लगती थी खबरें में, उस पर आता था आफरीन परी चेहरा। तो मेरे फेस पे वो परी चेहरा लिखते थे, जैसे कि डांसिंग क्वीन, डांसिंग डॉल, बेबी डॉल, फिल्म स्टार, इस तरह। तो वो मेरे नेम पे लिखते थे परी चेहरा, तो लोगों ने मुझे आफरीन परी कहना शुरू कर दिया। ये लकब मुझे पब्लिक ने दिया। पब्लिक ने दिया। हाँ जी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये था कि जो हमारी थिएटर इंडस्ट्री जी। वल्गैरिटी की तरफ आगे होते थे, फैमिली ड्रामे लोग देखने आते थे फैमिलीज के साथ। अब फैमिलीज कम हो गई हैं थिएटर में आना, क्योंकि वल्गैरिटी की वजह से। जो लड़कियां इस टाइम सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ये वल्गैरिटी करती हैं, इसका आने वाला फ्यूचर आप क्या देखती हैं? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी अभी थिएटर बहुत अच्छा सर्वाइव कर रहा है। हम लोग को प्लेस कर रहे हैं, अभी प्ले भी चल रहा है जो आप देख रहे थे। और मैं अभी डॉक्टर अजमल मलिक साहब, नसीम विकी साहब, मैंने मैडम नाहिद खानम के साथ बहुत बहुत सारा काम किया, उनसे बहुत कुछ सीखा, मेरे उस्ताद भी। तो बहुत अच्छे प्लेस हो रहे हैं। अभी मैं आ रही हूँ शालीमार से ड्रामा करके आ रही हूँ, हमने ईद पर नसीम विकी साहब ने डायरेक्ट किया, बहुत आउटस्टैंडिंग प्ले डायरेक्ट की। और वो एक प्रॉपर उसमें कुछ आपके लिए लेसन होता है, करंट इश्यूज पे भी होता है और वैसे भी होता है। डिपेंड करता है कि आपके पास डायरेक्टर कैसा है, क्योंकि देखें डायरेक्टर एक ड्राइवर होता है। आप समझिए वो ड्राइवर है, उसने पूरी गाड़ी को लेकर चलना है और हम सब उसके मुसाफिर होते हैं जितने भी एक्टर हैं। तो हमें जो डायरेक्टर गाइड करेगा हमने वही करना है। अगर आपके पास एक अच्छा डायरेक्टर मौजूद है और वो अच्छा स्क्रिप्ट करवाएगा, अच्छा रोल करवाएगा, अच्छा काम करवाएगा, तो कोई गारंटी नहीं होगी। जो लोग विदाउट डायरेक्टर और उसके चल रहे हैं, वहाँ आप कह सकते हैं कि जब एक चीज़ सिरे से ही ठीक नहीं है तो फिर वो वल्गैरिटी तो होती है। जब आपको मैं यही ना बताऊं कि आपने आपका फुटवर्क क्या है, आपकी लाइन क्या है, आपका रोल क्या है, आप इसमें क्या कर रहे हैं। बेटी का कैरेक्टर कर रही हैं, मुझे कोई ये बताए कि बेटी का कैरेक्टर कर रही हैं, माँ का कैरेक्टर कर रही हैं, पुप्पी का कैरेक्टर कर रही हैं, बहन का कर रही हैं, गर्लफ्रेंड का कर रही हैं, लीडिंग कैरेक्टर कर रही हैं, क्या कर रही हैं। तो मैं वहाँ जाके से खड़ी हो जाऊंगी? ऑफकोर्स मुझे नहीं पता मैंने क्या करना है। तो सबसे पहले अच्छा डायरेक्टर, अच्छा सब्जेक्ट, अच्छी काविश, अच्छा रिजल्ट, हर चीज बेस करती है हर चीज पे। अब आप जैसे एक अच्छे चैनल पर है, इसका आपको अच्छा फीडबैक आता है, आपको अच्छा रिजल्ट आता है, आपके अच्छे व्यूअर्स हैं, वो आपको लाइक भी करते हैं, आपसे मुख्तलिफ क्वेश्चंस भी करते हैं, आपसे डिमांड्स भी करते हैं कि हमें फलां एक्टर को देखना है, उससे पूछें, उनसे उनके इंटरव्यूज करें, उनकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं जो चीज़ें उनको नहीं पता। इसी तरह लोग भी डिमांड करते हैं कि हमें अच्छी चीज़ देखनी है और हमें अच्छी और म्यारी चीज़ दें। उसके लिए जैसे एक अच्छे चैनल का, ऐसे एक अच्छे डायरेक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। और जो फील्ड में आपकी जूनियर लड़कियां आ रही हैं, वो आती तो रिक्शे पे हैं और जाती प्राडो पे हैं, ये कैसे होता है? अच्छा, जो शॉर्टकट जाती हैं उनका तो मुझे नहीं पता है। मुझे ये पता है कि इसमें बड़े साल लगते हैं, बड़ी मेहनत लगती है, बड़े काम। मतलब कि आप ये देखिए कि मुझे 16 ईयर्स हो गए हैं, तो मतलब बड़ी मेहनत होती है इसमें। ऐसे नहीं होता कि आप आ जाएं और कल कुछ ले लें। स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें मिलती ज़रूर हैं। ये भी ज़रूर है कि इसमें इनकम भी अच्छी होती है, लेकिन उसके भी स्टेप्स होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपकी हर चीज़ बेहतर होती चली जाती है। हम भी कोई घर से मुंह में सोने का चम्मच लेकर तो नहीं आए थे। जितने भी एक्टर्स हैं आप देख लें, जितनी भी हमारी लीडिंग एक्ट्रेसेस हैं, आप उन सबसे पूछ लें, वो आपको सभी एक ही आपको चीज़ बताएंगे, हमने बहुत मेहनत की, हमने बहुत मेहनत की और उसके बाद जाकर हमें ये सब चीज़ें मिली। तो स्लो एंड स्टडी इन द रेस, इट्स अ शॉर्ट वर्ड। आप इसमें लगे रहें तो आपको आपका एक मुकाम ज़रूर मिलता है। लेकिन जो शॉर्टकट वे यूज़ करते हैं उनके बारे में मैं नहीं जानती हूँ, ना मैं उनको कमेंट्स करना चाहती हूँ, बिकॉज ये उनकी पर्सनल लाइफ है। देखें जो बोएंगे वो काटेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो प्रोड्यूसर को ही लड़कियां, थिएटर की लड़कियां, बेबी सोना, मैं तुम्हारे बगैर खाना नहीं खाऊंगी, मर जाऊंगी, ये प्रोड्यूसर को ही क्यों कहती हैं शोबिज़ की लड़कियां? मेरे शायद आपको प्रोड्यूसर्स की बुलाए बस। बहुत सारे लोगों को कहती होंगी। देखिए ये तो उनकी वही वाली बात है ना कि या तो शॉर्टकट वे से आगे आना चाहती हैं, और अगर ऐसी बात है तो बेबी उनको अच्छे लगते हो। ये तो उनकी पर्सनल लाइफ है ना कि अगर उनके साथ उनका कुछ है तो फिर बेबी भी क्या और सोना भी क्या। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लास्ट पे अपनी जूनियर्स को क्या पैगाम देना चाहते हैं? जूनियर्स को ये कहना चाहूँगी कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और इसी तरह मेहनत करते रहें, और अच्छे काम का हमेशा अच्छा सिला होता है। अपने सीनियर्स का अदब करें, अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें और उनके साथ मिलजुल कर काम करें। और ख़ासतौर पर जब आप एक टीम बनकर काम करते हैं तो मेरा ये मशवरा है कि हमेशा क्या होता है, कंपटीशन होना चाहिए,
आपस में तो होता ही है, लेकिन हमारा ऑपोजिट थिएटर्स के साथ होता है कंपटीशन, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। उसमें हम जब एक थिएटर में काम करें तो हमें एक फैमिली की तरह रहना चाहिए। एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन्स लगा कर कोई वो मतलब उसमें कोई आपको वो नहीं मिल जाता। बट ये है कि आज अगर आप अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे और उनको कुछ समझेंगे, उन्हें मानेंगे, तो कल आप पर भी टाइम आएगा, आप भी सीनियर होंगे, आपको भी लोग मानेंगे, आपकी भी रिस्पेक्ट करेंगे और आपके पास भी यही मुकाम होगा। हमारे चैनल के बारे में आप लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले ये कहूँगी कि आप इसे ज़रूर वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपको इसके ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जिन्हें आप देखना चाहते हैं। और आप जिस चीज़ की ख्वाहिश रखें, किसी भी एक्टर का इंटरव्यू देखना चाहें, उनसे आप कुछ क्वेश्चंस करना चाहें, आप उनकी निजी लाइफ के बारे में कुछ जानना चाहें, तो आप वहाँ पर कमेंट्स कर सकते हैं ताकि आपके लिए वो अच्छे अच्छे इंटरव्यूज़ क्रिएट कर सकें और आप तक पहुँचा सकें। नाज़रीन, हमजा खान गोलरवी को दे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।